बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लब्बैक या ज़रा। मैं सैयद फ़ैयाज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में बज़रिया याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जब कभी हम आपके रूबरू आते हैं तो कोई ख़ास ऐलान या कोई इत्तला के सिलसिले में आप नाहयती हम तमाम शियाने हैदर करार के दिल मजरूम हैं, क्योंकि मुसलसिल ये जो हमारा अशरे अव्वल जो माह शव्वाल का है, वो ये तारीख़ों में जो इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी के सिलसिले में मजालिसों भी मुनक़्क़िद की जाती हैं शहर हैदराबाद में, और एहतजाजी जुलूस भी रहते हैं। तमाम चीज़ों के लिए यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन जो शिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक यहाँ पे जुलूस रखा गया है। जोड़ी इनायत जंग मंडी मीरालम से अदाखाने ज़हरा तक जाएगा। कमेटी के जो अरकान हैं शिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो सदर साहब है लियाकत अली साहब और नायब सदर अमजद रज़ा अली मिर्ज़ा अमजद, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ये आप लोगों ने जो जुलूस का एहतमाम किया है ये इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी के सिलसिले में, तो सिर्फ यहाँ से अदाखाने ज़हरा तक जाएगा, तो इसमें किन किन उलमा ज़ाकिरीन को आपने मदऊ किया है और कितने बरस से निकाला जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली मदद। ये आज ठीक 11 साल मुकम्मिल हो चुके हैं इस साल को मिलाकर, और हमने तमाम उलमा व ज़ाकिरीन को जो है ना मुद्दा किया है इसके अंदर, इसलिए कि हम चाहते हैं कि तमाम उलमा व ज़ाकिरीन मिलकर इस एहतजाज में शामिल होकर अपने मैसेज को वहाँ तक पहुँचाए सऊदी हुकूमत तक, ताकि हमारा जो मकसद है उसमें हम कामयाब हो सके और बक़ी की तामीर हो सके। तो कहना यह है कि हम ख़ास तौर पे हम शिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इस एहतजाज का जुलूस का एहतमाम नहीं किए, उलमा और ज़ाकिरीन ने मिलकर एक इजलास मुनक़्क़द करके इसका आगाज़ किया था। इसलिए हमने हर हमारे पॉम्पलेट में हो या हमारे बयान में हो, स्टेटमेंट में हो, जो जहाँ कहीं भी हम बयान देते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि ज़ेर एहतमाम उलमा और ज़ाकिरीन, इसीलिए कहते हैं कि उलमा और ज़ाकिरीन के ज़ेर एहतमाम ही उन्हीं के कहने पे ये एहतजाजी जुलूस का आगाज़ हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हर मोमिन भाई, हर अज़ादार, हर मातमदार इन उलमा और ज़ाकिरीन का साथ देते हुए इस एहतजाज में शामिल हो। बस इसी की दरख्वास्त करते हुए मैं तमाम का शुक्रगुज़ार रहूँगा जो इस एहतजाज में शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। माशाअल्लाह, इनके कहने का मकसद ये है कि जो भी कलमा गो हो इस जुलूस में शरीक हो, क्योंकि शहज़ादी कौनैन का जो रोज़े को बिस्मार किया गया है, रिसालत माब की हदीस है, आप तमाम जानते हैं, जो अहले इल्म हज़रात है वो तमाम जानते हैं, क्योंकि रिसालत माब ने कहा कि जिसने फ़ातिमा को अज़ियत पहुँचाई उसने मुझे अज़ियत पहुँचाई, जिसने मुझे अज़ियत पहुँचाई उसने खुदा की अज़ियत पहुँचाई, जिसने फ़ातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया, जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह को खुश। ये तमाम चीज़ें आप तमाम के नज़र में हैं, आपके इल्म में भी हैं, मगर इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस किस्म के चाहे वो मजालिस हो, जुलूस हो, इसमें आप शिरकत करके आपसे रिसालत माब को पुरसा दें, अइम्मा मासूमीन को पुरसा दें, बारगाह हैदियत में अपना नाम दर्ज करवाएं, क्योंकि हम एहतजाज करने का मकसद ही यही है, क्योंकि हम हुसैनी हैं, आज़ादार हैं, मातमदार हैं, अली वाले हैं, ये तमाम चीज़ों में हम बराबर शरीक होते हैं। अगर किसी मजबूरी के तहत अगर आप नहीं आ सकते हैं, जानते हैं अब इस आप तमाम मैं आखिर में इंशाअल्लाह और ये जुलूस को मुलाहज़ा फ़रमाएँ। और मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ कि हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के जो प्रोग्राम है, बानी है हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर मिस सादिक़ खान खादिम, तमाम लोग जो प्रोग्राम नश्र कर रहे हैं, इसमें अगर किसी किस्म की कमी पेशी रहेगी आप दरगुजर फरमाइए। और ख़ास प्रोग्राम अगर आप चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं आलिम दीन के ज़ेर निगरानी उन्वान के तहत, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
नादरीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन परवानी शबीर जो शहर हैदराबाद की तमाम मशहूर और मारूफ अंजुमन है, उसकी सदर मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि नादरीन से आप खिताब फरमाएँ, गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। मैं हमारे तमाम अरकान अंजुमन परवाना शबीर की जानिब से इस एहतजाज में शामिल हुआ हूँ और मुसलसल 100 साल से इस तामीर नौ जन्नतुल बक़ी के लिए एहतजाज किया जा रहा है और हम जब तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक तामीर नौ मुकम्मिल ना हो जाए। आप तमाम से भी गुजारिश है कि दुआ फरमाइए, इंशाअल्लाह ताला हम इस एहतजाज में कामयाब और तामीर नौ के लिए मुकम्मिल हो जाएँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अंजुमन गुरे शहदा शबीर के सदर शौकत अली साहब, जो आप तमाम नाजरीन वाकिफ़ हैं, मशहूर मारूफ शख्सियत है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप नाजरीन से खिताब फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। सोगवाराने इनाम जन्नतुल बक़ी, जहाँ तक जन्नतुल बक़ी के निज़ाम का सवाल है, आज से 224 बरस पहले निज़ाम जन्नतुल बक़ी पे पहला हमला हुआ था। उसके ठीक 7 साल बाद सल्तनत उस्मानिया ने आले सऊद से दोबारा मदीने पे कब्ज़ा हासिल किया और 1234 में तमाम मज़ारत को असर और तामीर की। ये तामीर करने वाले महमूद सानी थे, जो सल्तनत उस्मानिया के दुवम थे। इसके ठीक 110 साल बाद यानी 1344 हिजरी में आले सऊद ने बरतानवी हुक्मरानों, यहूदी नसारा और इस्तेमाली ताकतों के साथ मिलकर एक मुनज़्ज़म तरीक़े पर दोबारा हमला किया। जब उन्हें सल्तनत हासिल करना था तो इस्तेमाली ताकतों ने, बरतानवी ताकतों ने उनसे कहा कि वो हमारे मंसूबे पर अमल करें, और इसमें अब्दुल वहाब का बहुत बड़ा रोल था, जो बाद में आले सऊद के अपनी बेटी भी दिया। ये लोग मक्के से आसार मिटाते हुए चले, इस्लामी आसार, क्योंकि इनके एजेंडे में यही बात थी। हद ये हो गई कि जन्नतुल बक़ी, जन्नतुल मौला के साथ साथ अहम आसार को मिटाया। यहाँ तक कि जिद्दा में बीबी हवा की ख़ब्र को भी तोड़ा, रसूल खुदा की फूफी की ख़ब्र को तोड़ा, चचा की ख़ब्र को तोड़ा। बहुत से ठीक है, अगर आप ये मानते हैं कि ख़ब्र पर ये गुम्बद बनाना बिद्दत है आपके नज़र में, हालांकि रसूल के दौर में ऐसा हो चुका है। हमारा सवाल आपसे ये है, सारी वहाबी मिल्कियत से, कि फिर आपने मसाजिद क्यों तोड़े? रास्ते में आली मसाजिद तोड़े, सलमान फ़ारसी की मस्जिद तोड़े और 2 मसाजिद तोड़े। मसाजिद क्यों तोड़े गई? इसका सवाल यही नहीं किया इन लोगों ने। मैं थोड़ा हटकर बात कर रहा हूँ, ये आम उससे, कि तमाम खलीजी ममालिक को ये पैगाम पहुँचाया कि वो हज को उनको आने उस वक़्त तक नहीं दिएगा जब तक वो वहाबियत को कबूल नहीं करेंगे। इस ऐलान के बाद एक खलबली मच गई तमाम आलम अरब में। तो मौके की नज़ाकत को देखते हुए, जैसा रसूल खुदा की गुम्बद को नहीं ढाया, मौके की नज़ाकत को देखते हुए फिर इज्तिमाई ताकतों ने इस बात का फ़ैसला किया कि इससे ज़दबारी इख्तियार कर ली जाए। तो आप इनको कैसे इस्लाम का आदमी मानते, कैसे मुसलमान मानते, जो ये शर्त रखी थी हज जाने के लिए? इनके लिए कोई नई तारीख़ नहीं है, कोई नई मुकाम नहीं है, कोई मसला नहीं है। जैसा मैं आपको बताया, अफसोस इस बात का है कि सऊदी अरब की मैं सबसे अहम आपको बात करना चाहता हूँ कि 1954 में 1954 में यूनिसेफ का कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन में करारदाद पास की गई कि जितने भी आसार इस्लामी आसार और हेरिटेज हुए उन सब का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। अगर इस पर कोई निज़ाम करता है या हिफाजत नहीं करता है तो उस पर जंगी जराइम का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इससे मैं नई नस्ल के लिए बोल रहा हूँ ये बातें। जंगी जराइम को हमारा सवाल यूनिसेफ से यही है कि आज तक सऊदी अरब पे मुकदमा क्यों नहीं दायर हुआ?
यूनो से भी हमारा सवाल ये है कि आपने अभी 21वें हाल ही में आपने करारदाद पास की कि मजहबी आसार की हिफाजत की जाएगी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि सऊदी अरब में हमारी 95% इस्लामी आसार को तबाह कर दिया गया है, अब 5% बची हैं मुश्किल से। और अहम बात यह है कि इस कन्वेंशन के बाद सऊदी अरब ने यूनेस्को को ये एश्योरेंस दिया कि हम तमाम आसार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ किए, लेकिन यहूदी आसार का किए, उनकी कॉलोनियों का किए, उनके मुक़ामत का किए जो आज भी है। उसके बाद मुसलसिल जो हमारी असासे थे उसको तबाह करते गए। आप ये देखिए कि किस तरीके से जो इस मनज़्ज़म तरीके से जो लोग ढाते गए। ना हमारा साथ यूनो दिया, यूनो दुनिया तक अरब लीग और OIC जो तंजीम मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बनी थी, उसने भी अपना मोड़ लिया। आज तक जितने भी इजलास OIC के मुनक़िद हर 3 साल में एक इजलास मुनक़िद होता है, कोई इजलास में जन्नतुल बक़ी एजेंडे में नहीं रखा गया। और हम लोग उनसे बार बार मुतालबा करते हैं। 57 देशों की ये तंजीम हमारे हक़ में जो है सूदमंद नहीं है, बल्कि हैरत इस बात की है कि इसका दफ्तर ख़ुद सऊदी अरब में है, इसका जनरल सेक्रेटरी ख़ुद सऊदी है। तो देखिए, जब ख़ातिली मुंसिफ बन के बैठा है तो आपको इंसाफ कैसे मिलेगा। यही हाल यूनो का भी, यही OIC की तंजीम है। एक बुद्धिस्टों का आसार अफ़गानिस्तान में गिराया जाता है तो उनका जनरल सेक्रेटरी पहुँच के वहाँ पर मजम्मत करता है कि इस्लामी शियार के ख़िलाफ़ ये बात है। आप मेरी बातों से ऊपर अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से इनकी, ठीक है आले सऊद ने अहले बैत से दुश्मनी की, लेकिन मसाजिद को क्यों उड़ाया? मसाजिद की वजह से बताइए आप क्या वजह थी मसाजिद ढाने की। और हाल ही में 3 बरस पहले एक और बाप को उठा दिया गया रोड वेल्डिंग के नाम पे। ठीक है, आपने जितनी चीज़ें, हमारा मुतालबा ये है, हमारे 200 साल से शासन कर रहे हैं। बहुत लोग ये समझते हैं 110 साल हुए, आज 100 साल कंप्लीट हुए। ऐसा नहीं है। मैं आपको तारीख बताया, 1220 हिजरी में पहला हमला हुआ था और आसार को मिटाया गया, आसार मिटाया गया था। लेकिन इस पर नहीं, लेकिन अभी जो हालात बदल रहे हैं, हाल ही में जो ईरान और चाइना और सऊदी अरब की बातचीत हुई है, उससे बहुत से बातों पर इत्तेफाक हुआ है। मैंने कल ही 2 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है। उस मुआहदे के तहत उम्मीद है कि जून या जुलाई में जन्नतुल बक़ी के तामीर का ऐलान मुमकिन है। हो सकता है कि ऐसे तवक़्क़ात बने, जो ये बात मुआहदे में है, ऐसी बात नहीं है कि मुआहदे से हट के मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत से बातें उस मुआहदे में जो फ़िल वक्त में अभी इस चैनल पर इज़हार नहीं कर सकता, वक्त आने पर आपको बताऊँगा कि मुआहदे में क्या क्या बातें हुई, कैसा हुई और कैसा मुआहदा हमारे से तय पाया। तो तमाम मेरी मातमदारों, ज़दारों से, सोगवारों से ये है कि हमारा एहतजाज हम बराबर बाकी रखें और बाकी रखते हुए उनकी तामीर तक करें। और इसके जो आने वाले नताइज होंगे वो भी आपके सामने होंगे। जैसे सऊदी अरब, हमने पहले भी कह चुका है कि मुश्किल से 30-40 बरस का मेहमान है। इसके 3 टुकड़े होना यकीनी है। एक टुकड़ा इसराइल को जाएगा, एक टुकड़ा ईरान को जाएगा, एक टुकड़ा तुर्की को जाएगा। ऐसा जो है आसार में हदाइस में भी मिलता है। तो मैं आपका तमाम मातमदारों, ज़दारों से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी ऐसे एहतजाज होते हैं मजहबी, किसी तरह इसमें शिरकत किया करें। शुक्रिया। हम नजफ़ अली शेख साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये इतना जो तमाम तफसीलात आपके रूबरू बताई, ये सिर्फ नई नस्ल के लिए है, ये भी अर्ज़ कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह और एक हमारे नाज़रीन सामईन, इस वक्त मेरे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शान हैदर साहब क़िबला मौजूद हैं। मैं क़िबला से गुजारिश करता हूं कि नाज़रीन से ख़िताब फरमाएं और इस यहाँ से एहतजाजी रैली या जुलूस रखा गया है, उस सिलसिले में कुछ तफसीलात से आपको आगाह करवाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम इस्लाम को मुसलसल हर वो शख्स जो रसूल का कलमा पढ़ता है और रसूल की बेटी से मोहब्बत करता है, आले रसूल से मोहब्बत करता है। आज 100 साल होने को हैं, 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं 1344 हिजरी के एतबार से। हम मुसलसल यही एहतजाज करते आए हैं कि जो रोज़ा ज़ालिम हुकूमत ने गिराया था, मिसमार किया था, उनको दोबारा तामीर किया जाए। और हम आज याम शिया इस्लामिक TV चैनल के माध्यम से फिर आलम इस्लाम को ये पैगाम देना चाहते हैं, बिलखुसूस सऊदी हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप उन रोज़ों को तामीर करें,
जल्द से जल्द जितना हो सके तामीर करें। और हमारी हुकूमत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और होम मिनिस्टर जो मुख्य मुसलमान हैं और हमारे एमपी शहर के असदुद्दीन मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि वो लोग भी एक मेमोरेंडम जारी करें सऊदी हुकूमत को और पार्लियामेंट में भी इसको बुलंद आवाज़ को अपनी बुलंद करें कि शहज़ादी जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा का और असहाब रसूल का रोज़े को तामीर किया जाए, जिसको 100 साल पहले मिस्मार कर दिया गया था, मुनहदिम कर दिया गया था। हम आज फिर यही एहतजाज की आवाज़ को बुलंद करते हैं और गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द तामीर कराई जाए। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ मैं गुजारिश करता हूँ सदर मजमा उलमा खुतबा मौलाना अम्मार साहब क़िबला से कि नाज़रीन से खिताब फरमाएं। अस्सलाम अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अम्मा बाद वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 8 शव्वाल रोज़े इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी यानी मुसलमानों के दामन पर एक सियाह धब्बा। मैं एक पैगाम इस याम शिया इस्लामी टी चैनल के ज़रिए से सारी कायनात आलम के मुसलमान को देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और साजिश की गई और तोड़ा गया, तो माशाअल्लाह से सारी कायनात से मुसलमानों ने पुरज़ोर एहतजाज किया और होना भी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह का घर तोड़ा जाए तो फिर अल्लाह के घर को जो अल्लाह से मंसूब हो गए घर, तो फिर वो मुतबर्रिक घर है, उसको शहीद किया गया, डेमोलिश किया गया। सारे मुसलमानों ने बोला दाद तहसीन है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि जिस अल्लाह के नाम से मंसूब मस्जिद टूटने पर तमाम मुसलमान एक ज़बान होकर एहतजाज किए हैं, वहीं पर अल्लाह के रसूल की बेटी का जो रोज़ा मुनहदिम किया गया है उसके लिए क्यों खामोश है? आखिर वजह क्या है कि रसूलुल्लाह कि जिन्होंने मुसलमानों को मुसलमान बनाया, मुसलमानों को यानी जाहिलों को, जानवरों को, हैवानों को इंसान बनाया और इंसानों को मुसलमान बनाया, और फिर इतने मुसलमान के जो रसूल सलाम का कलमा गो हैं आज कायनात में, वो तमाम खामोश क्यों हैं? वजह क्या है? इसलिए कि रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी, अल्लाह ने भी यही कहा कि तुम कोई सवाल मत करना अजर रिसालत के सिलसिले सिवाय ये कि तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारे अहले बैत से मवद्दत इख्तियार करें। जिस आयत को मैंने अपना सरनामा कलाम करार दिया उसमें रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, तो हम खामोश क्यों हैं? आखिर ये सऊदी अरब ने जो जुल्म ढाया है, जो जनाब ज़हरा की कब्र को मिस्मार किया और जो है चाहता था कि निशान मिट जाएं, लेकिन बहरहाल अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। इन्होंने लाख कोशिशें की कि कब्र का निशान मिट जाए और किसी को ख़बर ना हो कि जनाब ज़हरा की कब्र के सिलसिले से या आइमा बकी के जो है निशानात को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने बाकी रखा और अल्लाह का इरादा है, अल्लाह का वादा है, इंशाअल्लाह ये क़यामत तक बाकी रहेंगे। बस हमारा यही पुरज़ोर एहतजाज जो है हमेशा था, है और रहेगा, इसलिए कि हम दस्तरखान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के नमख़्वार हैं और आज 100 साल मुकम्मल होने आ रहे हैं, बल्कि 100 साल एक दिन हिजरी 8 शव्वाल को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के इस मकबरे को मुनहदिम किया गया। आज 1444 हिजरी 9 शव्वाल यानी 100 साल एक दिन मुकम्मल होने आ रहे हैं। और ये सऊदी यहूदी अपने वादे, झूठे वादों की बिना पे तमाम मुसलमानों को रोके हुए, और तमाम मुसलमान कायनात के जितने मुसलमान हैं सबसे हमारा यही अदबन इल्तिजा गुजारिश यही है कि सब मिल कर के इसके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। इसलिए कि लान अल्लाह उम्मतन क़तलत का वलान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का वलान अल्लाह उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बे। लानत हो उस कौम पर कि जिन्होंने इन्हें कत्ल किया, लानत हो उस कौम पर कि जो इस कत्ल से राज़ी रहे, और लानत हो उस कौम पर जो इस कत्ल को और इस साजिशों को देखने के बावजूद भी खामोश रहे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, शुक्रिया अदा करते हैं हम। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ाकिर लेबत मौलाना कामरान हैदर क़िबला साहब। मैं कामरान साहब से गुजारिश करता हूं कि आप नाज़रीन से खिताब करें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 8 शव्वाल 1925 को आलम इस्लाम के सरमाए मोहब्बत, मुश्तरका विरासत, औलाद मुस्तफ़ा
اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزارات مقدسہ کو، صحابہ کے مزارات کو، رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ کے مزار کو شہید کیا گیا۔ یہ احتجاج اسی سلسلے کا ہے، ضمیر کی بیداری کا ثبوت ہے، اور یہ احتجاج اپنی نسلوں میں اس بات کو یاد رکھنے کے لیے کہ کربلا میں جو ظلم کرنے والے تھے انہی کی نسلوں نے جنت البقیع کو ڈھا کر مزارات صحابہ اور اہل بیت کو مسمار کر کے اپنے یزیدی ہونے کا ثبوت دیا۔ تو آج کے احتجاج میں ہم سب کو حسینی ہونے کا، عاشق رسول ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، اور سعودی گورنمنٹ جو غاصب حکومت ہے اس سے مطالبہ کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے، اور ہم مظلوم قوم ہیں، لہٰذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں، اور ہم اس احتجاج کے ساتھ موجودہ ہندوستانی حکومت، موجودہ ریاستی حکومت کے ذریعے سعودی حکومت کو دوبارہ احتجاج کرتے ہیں کہ قبروں کا تعمیر نو ہو، جنت البقیع کی تعمیر نو ہو، بقیع ری بلٹ کی جائے تاکہ اس کے ذریعے مومنین کے دلوں کو سکون پہنچایا جا سکے، ورنہ یہ احتجاج جاری رہے گا اور صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ شکریہ ہے تمام خیالات کا اظہار تمام ذاکرین میں مخاطب کراؤں گا، اور لوگوں سے ذاکر اہل بیت مولانا سید مسعود الحسن کوکب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ قبلہ و کعبہ سے ناظرین سے خطاب فرمائیں، اس جو انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں جو احتجاج رکھا گیا اس سلسلے میں آپ روشنی ڈالیں، لوگوں کو آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں نے اس قرآن کی آیت کو تلاوت کیا ہے وہ اسی لیے کہ جو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے بھیجا تو اللہ نے اس واسطے بھیجا کہ رسول یہاں پر جو بد اخلاقی بڑھ گئی تھی، بد کرداری بڑھ گئی تھی، اسے سدھارا، یعنی کہ جو حیوان صفت آدمی تھا اسے انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا، اور جب مسلمان بنائے تو بتا دیا کہ کس طرح سے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ لیکن ان تمام تعلیمات کے بعد پھر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کے بعد اللہ نے چاہا کہ اجر رسالت ادا کی جائے، اور وہ اجر رسالت قرار پائی آل رسول کی مودت، رسول کے قربا سے مودت۔ اب انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ رسول سے مودت کی جائے، لیکن وہ لوگ جو مسلمان بنے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی دولت کو کمانے کے لیے، اپنی شہرت پانے کے لیے، انہوں نے یہ کیا کہ بعد رسول ساری چیزیں تبدیل کرنا شروع کر دیں۔ وہ خبریں جہاں رسول جاتے تھے دیکھا کہ یہ سنت رسول ہے، لیکن سنت رسول کو تبدیل کر دیا گیا، اور پھر قیامت خیز تو اس وقت ہو گیا جب 1344 ہجری 8 شوال کو قیامت ہو گئی کہ رسول کی اکلوتی بیٹی جس کی مزار جنت البقیع میں ہے، رسول کے نواسے امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خبریں جو وہاں مطہر وہاں پر تھی، ازواج رسول، اصحاب رسول، رسول کی پھوپھی، یعنی کہ سارے لوگوں نے رسول کی دشمنی بتا دی آل رسول کے ساتھ اور انہیں مسمار کر دیا۔ یہ کوئی انسانی طریقہ نہیں تھا۔ اگر کوئی انسان سے پوچھ لے، کوئی مذہب کا ہو، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، اگر وہ دیکھے کہ سامنے اگر کوئی خبر ہو اور اگر کوئی توڑ رہے ہیں تو اسے روکتے ہیں، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ یہ آج 100 برس ہو گئے، آج 1444 ہجری ہے، 100 برس ہو گئے، لیکن کوئی آواز اٹھ نہیں رہی ہے۔ جو اٹھ رہی ہے اسے دبا دیا جا رہا ہے۔ ہم عالم اسلام کے تمام مسلمانوں سے
यही गुजारिश करते हैं कि सब मिलकर खड़े हों और रसूल की बेटी का मज़ार के लिए कोशिश करे और तामीर करे, और हम यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार जल्द से जल्द असबाब मुहैया फरमा और तामीर हो जाए। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ माशाल्लाह, मैं तमाम ज़ाकिरीन से गुजारिश कर रहा, तमाम नाज़रीन आप गौर फरमाएँ कि तमाम हम उलमा ज़ाकिरीन से तारुफ़ करवाते हुए तकरीर आप के नाज़रीन के रूबरू पेश कर रहे थे। मकसद ये था कि तमाम वाक़यात आपसे बताएं और तमाम चीज़ों को आश्कार करवाएं, जितनी हो सके हम कोशिश कर रहे थे। आप भी दुआ फरमाएं कि तमाम प्रोग्राम आप मुलाहिज़ा फरमाएं, और किसी किस्म की कमी पेश रहे तो मैं माज़रत चाहता हूँ। हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है।